बहुत समय पहले एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम विश्वजीत था। राजा विश्वजीत बहुत ही दयालु और अच्छे दिल वाला इंसान था। वो हमेशा अपने राज्य के लोगों की खुशी का ध्यान रखता था और ये सुनिश्चित करता था कि सबको खुशी मिले। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके राज्य में हर कोई खुश रहे और कोई भी दुखी ना हो। लेकिन राजा विश्वजीत की एक खास आदत थी जो बचपन से ही थी, चिकन करी और रोटी खाना। कहते हैं कि राजा हर दिन 3 किलो चिकन करी और 50 रोटियां खाया करता था। उसे खाने की इतनी इच्छा थी कि महल के रसोई घर में हमेशा चिकन करी और ताज़ा रोटियां बनती रहती थी, ताकि उसकी कोई भी खाने की इच्छा अधूरी न रहे। इस जिम्मेदारी को एक बुजुर्ग व्यक्ति संभालता था, जो बचपन से ही राजा के लिए खाना बना रहा था। हर दिन वो राजा के लिए 3 किलो चिकन करी और 50 रोटियां बनाता था। वो ये काम बहुत प्यार और निष्ठा से करता था, जैसे यही उसका सबसे बड़ा काम हो। उसकी कोशिश रहती थी कि राजा की कोई भी खाने की इच्छा अधूरी न रहे। अरे वाह, मैं बचपन से काका के हाथ का खाना खा रहा हूँ, फिर भी हर दिन इसका स्वाद अलग ही होता है। काका, आप मेरे लिए किसी जादूगर से कम नहीं हैं। इस तरह राजा हमेशा अपने खाने का आनंद लिया करते थे। काका के बनाए हुए खाने का स्वाद उन्हें इतना पसंद था कि वह कभी भी किसी और खाने से संतुष्ट नहीं होते थे। हर सुबह काका जल्दी उठकर राजा के रसोई घर में जाते और चिकन करी और रोटियां बनाना शुरू कर देते। वे एक खास गुप्त मसाले का इस्तेमाल करते थे, जो सिर्फ उन्हीं के पास था। जब वह खाना पकाते तो उस मसाले की खुशबू पूरे राज्य में फैल जाती थी। राजा को वह मसाला बहुत पसंद था और यह भी कहा जाता था कि उस गुप्त मसाले का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। काका का ये खाना और मसाला राजा के दिल में एक खास जगह बना चुके थे। एक दिन अचानक काका बहुत बूढ़े हो गए और फिर एक दिन उनका निधन हो गया। पूरे राज्य में गम की लहर फैल गई, क्योंकि राजा और काका तो बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। काका राजा के लिए एक परिवार के सदस्य जैसे थे। अब काका के बिना राजा का स्वादिष्ट खाना बनाना मुश्किल हो गया था। अगले दिन से ही राजा ने अपने महल के सभी रसोइयों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे काका की बनाई चिकन करी जैसी स्वादिष्ट करी तैयार करें। राजा ने राज्य के सभी रसोइयों की बनाई करी चखनी शुरू की, लेकिन कोई भी काका की चिकन करी का स्वाद नहीं ला सका। हर दिन राजा नई नई डिशेस ट्राई करते रहे, लेकिन काका के करी के मसालों में जो खास बात थी वो कहीं भी नजर नहीं आई। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि काका की रेसिपी वाकई अनमोल थी और उसे कोई भी नहीं पछाड़ सकता था। मैंने सभी रसोइयों की चिकन करी चखी, पर कोई भी मुझे ठीक से नहीं जमी। हर एक करी में वह खास बात गायब थी जो काका की करी में हुआ करता था। उस दिन के बाद से राजा ने ठीक से भोजन करना छोड़ दिया। वो दिन ब दिन कमजोर होने लगा। जो राजा बचपन से हर रोज ढेर सारा खाना खाता था, वो अब बस कुछ भी नहीं खा रहा था, या फिर बहुत कम। इस अचानक बदलाव का उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। एक दिन राजा ने इस तरह कहा, मेरे प्यारे राज्यवासियों, ध्यान से सुनो। जो कोई भी ऐसा खाना बनाएगा जो मुझे पसंद आएगा, उसे मेरे राज्य का एक हिस्सा दिया जाएगा। मुझे वही स्वाद चाहिए जो काका के समय में मेरी थाली में हुआ करता था। इसके लिए मैं बहुत बड़े इनाम और सम्मान देने को तैयार हूँ। उस दिन के बाद हर घर में राजा के लिए चिकन करी और रोटी बनाने की होड़ लग गई। हर कोई अपनी अपनी खास रेसिपी लेकर आया, लेकिन राजा ने सभी के पकवानों का स्वाद लिया और अफसोस की बात ये रही कि कोई भी काका की करी जैसा स्वाद नहीं दे सका। एक एक करके सभी असफल हो गए। ये खबर जैसे जंगल की आग की तरह पूरे राज्य के गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से
यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी अपने अपने अद्भुत पकवान लेकर आए, लेकिन राजा का दिल किसी भी रेसिपी पर नहीं अटका। कोई भी काका के स्वाद का जादू नहीं दोहरा सका। राजा अब और भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि काका की करी का स्वाद अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। अब मैं हार मान चुका हूँ। मुझे यह महसूस हो गया है कि अब मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए वह खास खाना बना सके। राजा जब पूरी तरह हार चुका था और उम्मीद खो बैठा था, तब एक छोटा सा गांव रामापुर था, जहां मोलू नाम का एक युवा लड़का रहता था। मोलू दिन भर अपने छोटे से ठेले पर चिकन करी और रोटी बेचता था। वो बड़े महल या दरबारों से दूर अपनी साधारण जिंदगी जीता था, लेकिन उसकी बनाई चिकन करी में कुछ खास था। एक ऐसा स्वाद और खुशबू जो किसी और के हाथों से नहीं निकल पाती थी। मोलू बेहद दयालु, मेहनती और ईमानदार था। उसकी चिकन करी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती थी और ये गांव से बाहर भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। अब सवाल ये था, क्या राजा मोलू से मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे? आइए देखें इस कहानी का अगला हिस्सा। एक दिन मोलू अपने ठेले पर चिकन करी और रोटी बेच रहा था। तभी एक बूढ़ा ग्राहक उसके पास आया। मोलू, तुम्हारी चिकन करी वाकई शानदार है। मैंने पूरे जिले में इतना स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं खाया। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा खाना राजा तक पहुंचने लायक है? अगर राजा को किसी का खाना पसंद आ जाता है तो वो उसे बड़े इनाम और सम्मान के साथ अपना हिस्सा दे सकता है। काका, मुझे नहीं लगता कि मेरा खाना इतना खास है कि राजा को भा सके, और इन पुरस्कारों या राज्य के बारे में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पैसों और इनामों की कोई चाहत नहीं है। मैं तो बस अपनी छोटी सी दुकान और सादा जीवन पसंद करता हूँ। असली खुशी तो तब मिलती है जब लोग मेरा खाना खाकर खुश रहते हैं। यही मेरा असली इनाम है। रामापुर गांव का एक व्यक्ति मोहन चुपचाप बोला और बूढ़े आदमी की बातें सुन रहा था। वह अपने मन में इस तरह सोचने लगा, ये मोनू तो अपनी चिकन करी और रोटी का सही मूल्य ही नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ अगर राजा इसे चखेंगे तो उन्हें ये जरूर पसंद आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, चुपचाप उसकी करी लेकर राजा के पास जाऊं और कहूँ कि ये मैंने बनाई है। फिर जब वो मुझे बड़ा इनाम देगा और राज्य का हिस्सा भी, तो वो सब मेरे ही हाथ में होगा। अगली सुबह मोहन चुपचाप मोलू की चिकन करी का पैकेट लेकर राजा के महल की ओर रवाना हो गया। राजमहल उस दिन बेहद शांत था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और निराशा के बादल अभी भी उनके चेहरे पर छाए हुए थे। तभी अचानक एक सैनिक अदालत में आया और बोला, महाराज, बाहर एक आदमी आया है जो दावा करता है कि उसने आपके लिए खास चिकन करी और रोटी लाकर दी है। मोहन भारी पैकेट के साथ भीतर आया और सम्मान से झुका। महाराज, ये चिकन करी और रोटी मैंने खुद बनाई है, कृपया इसे चखें। राजा ने उस करी का स्वाद लिया और उनके चेहरे पर एक चमक उभर आई। वाह, ये सबसे लाजवाब भोजन है जो मैंने लंबे समय में चखा है। यही वह स्वाद है जिसकी मैं खोज में था। आखिरकार मुझे वह खाना मिल गया है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। अब मैं सच में संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। मोहन, तुमने मुझे वह स्वाद दिया है जो मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें मेरे राज्य का एक हिस्सा इनाम में देता हूं। आज से तुम रोज मेरे लिए यही स्वादिष्ट भोजन तैयार करोगे। उस दिन के बाद मोहन हर सुबह चुपके से मोलू के ठेले पर जाता, ताजे पकवान खरीदता और उन्हें राजा के महल में ले आता। राजा बिना जाने हर दिन मोहन की करी की तारीफ करता रहता। कुछ दिनों बाद राजा ने पूरे दरबार के सामने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, मैं हर रोज तुम्हारा बनाया खाना खाता हूँ और उसकी हमेशा सराहना करता हूँ।
लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे राज्यवासी भी तुम्हारे स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लें। इसलिए कल से तुम महल के रॉयल किचन में खाना बनाओगे और हम सब मिलकर तुम्हारे हाथों के स्वाद का आनंद लेंगे। मोहन अचानक रुक गया। वह बाहर से मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, लेकिन भीतर से पूरी तरह घबराया हुआ था। अब उसे एहसास हुआ, सच को छुपाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अगली सुबह मोहन महल की रसोई घर में पहुंचा। सभी रसोइये उसकी ओर से हट गए और उसके लिए एक बड़ा स्थान तैयार किया गया। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ में कोई सामग्री नहीं थी और ना ही उसके पास कोई स्पष्ट योजना थी। चारों ओर बर्तन, मसाले, सब्जियां और सामने जलता हुआ चूल्हा था। लेकिन मोहन वही खड़ा रहा, शांत, उलझन में और भयभीत। अब उसका झूठ सीधे सामने था। मोहन मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, आज तो मैं सच में फंस गया। अब मुझे तो इस राज्य से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। नहीं, शायद मुझे धरती से ही हटा देंगे। अब क्या करूं? राजा का सामना कैसे करूं? न मैंने खाना बनाया है और न ही मुझे खाना बनाना आता है। अब तो मुझे शायद रसोई से ही बाहर कर देंगे। उफ, ये चूल्हा तो मुझे जलती हुई फांसी का फंदा जैसा लग रहा है। क्या कहूं राजा से कि महाराज, लकड़ी खत्म हो गई थी, क्या आप मुझे थोड़ी और लकड़ी दे सकते हैं? कुछ समय बाद महल का एक सेवक राजा के पास दौड़ता हुआ पहुंचा और उसने तुरंत खबर दी। महाराज, मोहन रसोई में खड़ा है, लेकिन वो खाना नहीं बना रहा। वो बस वही खड़ा है, हाथ जोड़कर खामोश बैठा है। राजा चौंकते हुए बोला, क्या वह खाना नहीं बना रहा? तो फिर वह क्या कर रहा है रसोई में खड़ा होकर? कुछ नहीं महाराज, वो गहरे विचारों में डूबा है और बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। राजा चुपचाप और धीरे धीरे मोहन के पास पहुंचे। उनकी आंखों में गहरी चिंता और गंभीरता साफ झलक रही थी। राजा ने मोहन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मोहन, अब और कोई झूठ मत बोलो, मुझे सच्चाई बता दो। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बस सच सामने आना चाहिए। राजा की बातों को सुनकर मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कोई बहाना बनाना या नजरें चुराना नामुमकिन था। महाराज, मैं पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने खुद चिकन करी और रोटी नहीं बनाई। ये सब मोलू ने बनाया है, जो मेरे गांव रामापुर का है। मैंने वो खाना आपके पास इस उम्मीद में लाया कि शायद मुझे आपसे कुछ इनाम मिल जाए। अरे मोहन, झूठ बोलने से कहीं बेहतर है सच बोलना। मुझे उस मोलू से मिलना है जो इस स्वाद का असली जादूगर है। मुझे इस तरह का व्यवहार अपने राज्य के लोगों से कभी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें याद रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी दोबारा मत करना, वरना मुझे गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोलू को राजा के महल लेकर आए। राजा ने मोलू से पूरी कहानी सुनी और उन्हें रोजाना महल में खाना बनाने के लिए कहा। राजा ने मोलू को पुरस्कार स्वरूप राज्य का एक हिस्सा देने का वादा भी किया। मोलू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम्हारी बनाई चिकन करी और रोटी का स्वाद मुझे बहुत भाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे लिए खाना बनाओ। इसके बदले मैं तुम्हें अपने राज्य का एक हिस्सा देना चाहता हूं। धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं आपके और मेरे गांव के लोगों के लिए खुशी से खाना बनाऊंगा, परंतु मुझे राज्य का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ भी है उससे मैं संतुष्ट हूँ। ये मेरा काम है और मैं इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से करूंगा। कृपया मुझे इनाम स्वीकार करने के लिए मजबूर न करें। मोलू की सच्चाई और समर्पण भरी बातें सुनकर राजा दिल से प्रभावित हुए। उन्होंने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में संतुष्टि और खुशी झलक रही थी। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आज उन्होंने एक अनमोल रत्न पा लिया हो। मोलू, तुमसे मिलकर आज सच में मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जैसे लोग जो ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं इस दुनिया में दुर्लभ होते हैं। तुमने मुझे यह याद दिलाया कि असली महानता प्रसिद्धि और धन में नहीं
बल्कि सेवा और सत्य के रास्ते में होती है। उस दिन से मोलू ने रोजाना राजा और राज्य के लोगों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। उसकी चिकन करी और रोटियां जल्द ही पूरे राज्य में एक तरह की मिसाल बन गई। हर दिन जब राजा खाना खाते तो खुशी से मुस्कुराते और कहते, फिर से मोलू ने मेरा दिल छू लिया। राज्य में एक नया संदेश फैलने लगा। सच्चा सम्मान दौलत से नहीं बल्कि ईमानदारी से मिलता है। मोलू का नाम महल की दीवारों पर उकेरा नहीं गया, लेकिन वह हर दिल में हमेशा के लिए बस गया। और इस तरह एक आम आदमी की सच्चाई और मेहनत ने पूरे राज्य का दिल जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।